नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं लक्ष्य संधान। आप सभी का स्वागत है, आप सभी को प्रणाम। साथ ही आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के मध्य सरदार वल्लभ भाई पटेल के पारिवारिक पृष्ठभूमि, जो उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उसकी संक्षिप्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर अपना स्नेह प्रदान करिए। इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी जो आपको शायद गूगल पर भी नहीं मिलेगी, सो इस वीडियो को जरूर अंत तक सुनिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके पूर्वज सदियों पहले राजस्थान के इलाके से और पलायन करके गुजरात पहुंचे थे। आरंभ में पलायन विकास के प्रमुख सोपानों में एक सोपान हुआ करता था। सो उसी क्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो पुरखे थे वो सदियों पहले राजस्थान के क्षेत्र से और गुजरात के क्षेत्र को पहुंच गए। चूंकि जमीनें नहीं थी तो वहां के स्थानीय जमींदारों से या शासकों से पट्टे पर जमीनें लेकर के, और चूंकि खेतिहारा वर्ग होने के कारण खेती ही सबसे सहज और सरल और सबसे अनुभवी उन्हें पेशा लगा और था भी, तो इस नाते उन्होंने वहाँ के स्थानीय जो शासक हुआ करते थे उनसे पट्टे पर जमीनें लेकर के और खेती का काम आरंभ किया। संभवतः पट्टे पर खेती लेने के कारण वह पूरा वर्ग पाटीदार, पट्टेदार से ही पाटीदार कालांतर में हुआ और पाटीदार वो लोग कहलाए। जो पाटीदार परिवार था वह सर्वाधिक प्रमुख कृषक बिरादरी जो कुर्मी है उसके अंतर्गत आता है। इसमें कोई इफ बट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो इस नाते हम कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो पूर्वज थे, पुरखे थे, वो मूलतः कुर्मी बिरादरी से संबंध रखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो पुरखे थे उसमें यह जानकारी आपको गूगल पर भी नहीं मिलेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के मैं पर बाबा से आपको यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। उनके श्री नारायण भाई पटेल, श्री नारायण भाई पटेल जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के परदादा थे। श्री नारायण भाई पटेल के जो पुत्र थे श्री सुभी भाई पटेल, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाबा थे। श्री सुभी भाई पटेल के जो बेटे थे श्री झवेर भाई पटेल और उनकी पत्नी लाड भाई पटेल की कोख से नाडियाद में 31 अक्टूबर 1875 को हमारे आपके देश के, दुनिया के सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो पिता थे वो एक बहुत ही अनुभवी और परिश्रमी किसान होने के साथ साथ अनन्य राष्ट्रभक्त थे, देशभक्त थे। और इसका उदाहरण उन्होंने 1857 की जो प्रथम स्वाधीनता की लड़ाई थी, क्रांति थी, उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनकर के और इतिहास में अपना एक अहम कदम स्थापित कर लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिताजी झांसी की सेना की तरफ से अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के गदर में, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हुए थे। फिर वापस गए और खेतीबाड़ी में लग गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल 5 भाई और 1 बहन, अपने माता पिता श्री झवेर भाई पटेल और लाड भाई पटेल की 6 संतानों में से चौथी संतान सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो अपने पिता के साथ खेत और खलिहान में काम करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई और लिखाई पर बहुत ध्यान रखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो भाई थे वो सबसे बड़े थे श्री शोभा भाई पटेल, फिर श्री नरसिंह भाई पटेल, फिर श्री विट्ठल भाई पटेल, फिर वल्लभ भाई पटेल, और जो सबसे छोटे थे वो श्री काशी भाई पटेल। इनकी जो सबसे छोटी और इकलौती बहन थी सुश्री डाहिबा बाई। डाइबा इनकी अकेली और सबसे छोटी बहन थी।
इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी माता पिता की 6 संतानों में से चौथे नंबर की संतान थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने पिता के साथ खेत और खलिहान, इनके पास 10 एकड़ जमीन थी जिस पर ये लोग खेती बाड़ी करते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने पिता के साथ खेती बाड़ी करते करते पहाड़े, गिनती व अन्य तमाम वो सामान्य सी जानकारियां जो हमारे पुरखों को मालूम होती है, हमारे अभिभावकों को मालूम होती हैं और हमारी विद्यालय पूर्व शिक्षा के रूप में हमारे अंदर विकसित होती हैं, ऐसी उस समय भी परंपराएं रही होंगी। तो उस परिपाटी के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी खेत और खलिहान में काम करते करते गिनती, पहाड़ा, छोटे मोटे जोड़ घटाना इत्यादि सब कुछ सीखने का मौका मिला। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल जब पढ़ने योग्य हुए तो उनका प्रवेश नादियाद में कराया गया और वहां से उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा ग्रहण की। तो इस तरह से 18 वर्ष की आयु में अर्थात सन 1893 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो विवाह था वो पड़ोस के ही एक गांव की एक लड़की, बहुत ही सुशील कन्या झबेरबा के साथ कर दिया गया और आगे चल करके 3 अप्रैल 1903 को उनकी एक पुत्री, जिन्हें आज दुनिया साध्वी मणिबेन पटेल के नाम से जानती है, जो आजीवन अपने पिता की सेवा में और राष्ट्र की सेवा में अविवाहित रह करके समर्पित रहीं। वो 3 अप्रैल 1903 उनका जन्म हुआ और आगे चल करके 28 नवंबर 1905 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के बेटे श्री डाहिया भाई पटेल का जन्म हुआ। फिर जब आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की अवस्था लगभग 33 वर्ष की हो गई, अर्थात 1908 में तब उनकी पत्नी झबेरबा का देहांत हो जाता है और तब से सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य के पालन के साथ देश सेवा को समर्पित हो जाते हैं और आज जिन्हें पूरा संसार सरदार के नाम से जानते हुए आदर और के सम्मान के साथ उन्हें नमन करता है। आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।